इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। सब जितने लोग ऊपर से दिखाते हैं ये अंदर से कैसे हैं? ये पुष्प लगे, पुष्प लगे लोग हैं, पुष्प लगे। माँ कोई एक अरे एक देखो दृष्टांत, अब ध्यान आ गया, अब तो बताना पड़ेगा। और ऐसा दृष्टांत है कि आपको बड़ा आनंद आएगा। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहां पे एक वो पुरानी घड़ी पहन ली जाती है, एक माँ के जमाने की घड़ी, याद आ गया? अब देखना, वो पुराने जमाने की घड़ी उसकी सरलता को बता रही थी कि मैं जैसा हूं वैसा जीना चाह रहा हूं और उसमें कौन सी दिक्कत है, मैं अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहता हूं। नहीं, तुम स्मार्ट वॉच पहनोगे तभी स्मार्ट दिखोगे। घर में कुछ है नहीं खाने को, लेकिन हाथ में स्मार्ट वॉच है, यानी इससे तुम्हारी पहचान नहीं है। जैसे तुम हो वैसे दिखने लग जाओगे तो सबके हृदय में तुम्हारा ही नाम अंकित हो जाएगा। नीरज, जैसे हैं वैसी सरलता से काम करते रहते हैं तो फिर हमारा नाम सबके हृदयों पर अंकित होता है। और दिखाने के लिए आज तो बड़े बन ठन के आए थे वे, माँ खुद ही नहीं बोलते क्या दूसरे के लिए? बहुत बन ठन के बैठे थे, मंदिर में भी ऐसे बातें कर रहे थे, महाराज जी के पास भी आए तो ऐसी जैसे इनके अलावा कोई है ही नहीं। जगदीश जी आप बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे, ये हमसे बोलते रहते हैं, देखो हम सबके सुनते रहते हैं। ठीक है, अभी नहीं बता रहे, समय पे बताएंगे। जगदीश जी, अगर जीवन में अच्छाई लाना हो तो यही सुनना पड़ेगा। बाकी तुम्हें कैसे पार्टी में जाना है, कैसे बनावटी जीवन जीना है, कैसे दुख में अपनी लाइफ व्यतीत करना है, ये तो सब जगह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जीवन में आनंद कैसे आता है उसको अगर सीखना है तो जिनवाणी के पास आना ही पड़ता है। जिनवाणी के पास आए। माँ कढ़ाई साफ की? भूल जाते हो, कढ़ाई कितने ने साफ की? माँ कढ़ाई रोज साफ करते हो कि कभी कभी करते हो? रोज साफ। और नहीं करो तो काली हो जाती, काली माँ लग जाती। भैया एक दिन कढ़ाई साफ नहीं की और कितना रगड़ना पड़ता है एक दिन की कढ़ाई को, काली। वो जैसे ही वहाँ कई जगह तो सफाई होती ही नहीं है तो वहाँ तो काला ही लगा रहता है। कढ़ाई को साफ करने में वो हैंडल के स्थान पे तो काली रहती है। माँ एक दिन कढ़ाई साफ नहीं की जाए, और एक दिन की कढ़ाई को साफ करने के लिए कितना समय लगता है, और एक दिन क्या महीनों महीनों कढ़ाई साफ नहीं की जाए तो कैसी हो जाती? पूर्ण काली। भैया वह कढ़ाई को एक दिन साफ ना करो तो काली माँ आ जाती है, और कई दिन से साफ ना करो तो काली हो जाती है। अब अपने चित्त से पूछ लेना, हमने कब बैठे और इस काली माँ को, राग द्वेष की काली माँ को साफ करने का प्रयास किया? आज तक माँ कैसे हो गए पता ही नहीं है। रमेश पंडित जी, पता ही नहीं है उसका रंग कैसा है। ऐसे ही स्वरूप, वस्तु स्वरूप मेरे यथार्थता क्या है। मैंने 148 कर्मों की काली माँ कितनी अधिक अपने ऊपर पोत के रखी है कि मेरा यथार्थ स्वरूप। माँ उस कढ़ाई पर काली माँ लग जाए तो दिखती है कि कढ़ाई कौन से रंग की है। कभी साफ की ना? कौन सी? बस वो कढ़ाई साफ की, लेकिन आपकी कढ़ाई कभी साफ ही नहीं की। माँ रोज झाड़ू लगाते घर में?
नहीं लगाते। लगाते होते तो पीठें दर्द नहीं होती और घुटने दर्द नहीं होते। सफाई करता रहेगा ना जीव, जो जगदीश जी सफाई यदि करते रहते ना जीव, घुटने भी ठीक रहते और पीठ भी ठीक रहती। ना तो सफाई करते हैं ना जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, इसलिए पीठ और कमर के दर्द और घुटनों के दर्द होते हैं। घुटनों के दर्द और पीठ दर्द क्यों हो रहे? झुकना ही बंद कर दिया। जिनेंद्र भगवान क्या प्रभु के पास भी आके, गुरु के पास भी आके सलामी देना प्रारंभ कर दी, इसलिए यानी ना तो घुटने काम करते हैं और ना पीठें काम कर रही हैं। मां सत्य तो यही है। आप झाड़ू लगाते ना, एक दिन झाड़ू नहीं लगाओ, 10 दिन नहीं लगाओ भैया, इसी भवन को जगदीश जी खाली छोड़ देना 15 दिन, महीने भर छोड़ देना, इसी में जैसे खंडर होता है ना वैसा दिखाई देने लग जाएगा। जो अभी यहां पर शोभा है ये क्यों है? रोज सफाई हो रही है। मां हमारे चित्तों को मिलो। आज तक हमने कभी राग द्वेष को निकालने के लिए झाड़ू लगा के बैठे ही नहीं। कितने खंडर हो चुके हैं, पता ही नहीं है कि अच्छाई है भी या नहीं है। कलुषता मां आज काम कर लेना, झाड़ू लगा लेना। और जब मां दिवाली आती ना तो क्या करते? नहीं तो महीने भर में 15 दिन में जब रोज झाड़ू लगाने के बाद भी एक दिन विशेष दिन आता है चतुर्दशी और अष्टमी का, उसमें कई लोग उपवास व्रत करते हैं ना, उस दिन माँ क्या करते? चतुर्दशी अष्टमी को आज सारे बेड शीट भी धो डालते हैं। रोज नहीं धो पाते ना, तो बेड शीट धो डाली, किचन की सफाई नहीं थी बहुत दिनों से तो वो भी कर डाली। माँ उस दिन तो पाप कम करने का दिन था, उसी दिन सारे पाप की क्रियाएं लेके बैठ गए। रोज झाड़ू लगाते हो ना, फिर 15 दिन में, हफ्ते भर में ये फिर से सफाई एक्स्ट्रा क्यों करनी पड़ जाती है? अखिलेश करना पड़ती कि नहीं माँ को? और नहीं करे तो माँ रोज भी सफाई करना पड़ती है अंतरंग के परिणामों की, कि आज मैंने किसके प्रति कलुषता धारण की, आज मैंने किसको चिल्लाया, क्या ये कचरा तो आ गया है, कम से कम बाहर ही फेंकना सीख लो। अभी छोड़ना नहीं सीखा, कचरा तो आता ही आता है, तो कम से कम बाहर तो निकालना फेंक दो कि आज मैंने इनसे ऐसे वचनों से बात की थी, लेकिन अब इनके प्रति इनने भले ही मुझे कुछ कह दिया था, इनके भावना मैं अंदर नहीं रखूंगा, ये मेरे अंदर कचरे का काम करेगी। माँ कालिक लगती जाए कढ़ाई पे, चलेगा ना? तो सफाई करोगे कि नहीं रोज? पंडित जी सफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं इतना कलुष होता गया हूं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है। और जो ये नहीं कर पाएंगे वो कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। सिद्ध तो बनना दूर की बात है पंडित जी, सिद्ध तो बहुत दूर की बात है, अपना जीवन भी कभी आनंद में नहीं जी पाएंगे। यहां तो कह रहे हैं त्रियंच नरक गति में जाना हो तो दूसरों के प्रति अशुभ विचार करो। जिन जिनको त्रियंच और नरक गति में जाना है, दूसरों के प्रति अथवा दिन भर संक्लेशता में जो जीते हैं, वे सब अशुभ गतियों का बंद करते हैं। अब देख लें हमारे जीवन में कितने हम अच्छे शांत होके बैठते हैं, नहीं तो बस इनकी उनको कह दी, उनकी इनको कह दी, और क्या आनंद आ रहा है। नहीं तो वो 4 कथाओं को खोल के टीवी देखने बैठ गए हैं जिसमें विकथाओं के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पेपर पढ़ने के लिए समय है, घंटों घंटों लोग पेपर वाँच के निकाल दिया करते हैं गंगवाल जी, लेकिन कहो कि जिनवाणी पढ़ लिया करो, मंदिर कुछ दिन को अभिषेक पूजन कर लिया करो। महाराज जी समय नहीं है, क्या कर रहे हैं? अपने जाने का इंतजार। हाँ वृद्ध लोगों को भी समय नहीं है, इतने ही से वृद्ध नहीं है जितने आपके सुबह मंदिर में दिखते हैं जगदीश जी, इतने ही वृद्ध नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? अब बहुत दिन से पाप कर लिए हैं, अब वहां नरक जाएंगे तो कैसे रहेंगे, यहीं से तैयारियां करना पड़ेगी ना, इसलिए वे मंदिर कभी नहीं आ पाएंगे, अभिषेक पूजन कभी नहीं कर पाएंगे। यानी अभी माँ बड़ा अच्छा लग रहा है, द्वेष भावनाओं को छोड़ने तो जगत कह रहा है, द्वेष किसी के प्रति कलुषता रखे हो। आज जाके एक नवनीत मनीष आज जाके एक काम कर लेना, झाड़ू लगा लेना। सब लोगों को आज झाड़ू लगाना है।
माँ बाहर की नहीं, बाहर की नहीं, आज समझ लेना, आज बहुत दिनों से मैंने झाड़ू लगाई नहीं है और अंतरंग में कचरा फैला रखा है जिसके प्रति मैंने अशुभ परिणाम कर रखे हैं। आज मोटा मोटा कचरा मैं बाहर फेंकता हूँ। अब अकाउंट नहीं खुलेगा जगदीश जी, अब अकाउंट नहीं खुलेगा। नहीं तो जब अकाउंट खुलता है ना, तो तुमने क्या क्या किया था मैं बताता हूं। माँ आज पूरा कचरा जिसके हृदय से निकल जाएगा, देखना तो सफाई में रहने का आनंद कितना होता है। जीवन भर बेटा गंदगी में ही निकाल दिया, उससे क्या आप, और उसमें ही आनंद आता है। एक वो गाड़ी कचरे वाली, देखो मैंने कहा था गाड़ी वाला आया है गाड़ी वाला, यानी लेकिन उसमें भी एक जन बैठा था। जब अपन महाराज जी वो कौन से नगर में थे, जहाँ पे मधुबन में हम लोग जंगल गए, जंगल में वो सूखा कचरा गीला कचरा, और वो गाड़ी वाला आया। देखो आपका कचरा निकले या ना निकले, हमारा काम तो हम अच्छे से कर रहे हैं, हम रोज आ रहे हैं। बाकी तुम फेंक पा रहे हो अंदर की या घर में ही रखते जा रहे हो, तुम देखो सड़ान तुम्हारे अंदर ही होनी है। जगदीश जी सड़ान किसके अंदर होनी है? जितने लोग निकाल लेंगे उनका हम लेके चले जाएंगे। गाड़ी वाला आया, देखना आपका अब नहीं महाराज जी, उसमें बड़ा आनंद है। वो गाड़ी के अंदर एक जन बैठा था और वहां उस कचरे में से कुछ कुछ बीन रहा था, कचरे में से इधर से उधर कर रहा था। मैंने कहा देखो जीव की दशा, कचरे में भी आनंद मना रहा है, क्यों? पैसा मिल रहा है। ऐसे ही तुम्हारी जो वृत्ति है, तुम किस राग द्वेष में जीते हो, क्यों? पैसा मिल रहा है। माँ ऐसा जीवन जो जी रहे हैं, कम से कम सप्त व्यसनों से दूर होना, कितना कचरा है। मदिरा, मांस, जुआ, वैश्यागमन, परस्त्रीगमन, ये भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। युवाओं कचरा निकाल लो बेटा, नहीं तो इन जैसा बनावटी जीवन में आ गया ना। अभी निकालने का समय, अभी समझ गए। तुम लोग को लगता होगा ये सब बूढ़े लोग हमारे वास्तविकता में ये कोई काम के नहीं। युवाओं ये जितनी संख्या बैठी है ना, ये सुनते तो हैं, मानते एक की नहीं है। देखो एक बार क्या हुआ कि एक जो बिटिया थी उसने ठन गई कि हम उसी से शादी करेंगे जिससे 100 के 100 गुण मिलेंगे, जिससे 100 के 100 गुण मिलेंगे उसी से मेरी शादी होगी। अब तो पिताजी परेशान हो गए, 100 के 100 गुण किसी से मिल ही नहीं रहे। एक ले दे के कहीं से 98 गुण मिल गए। अरे 98 गुण मिल गए, बहुत अच्छी बात है। पिता ने कैसे जैसे तैसे राजी किया कि बिटिया 98 मिल रहे हैं, एक बार बात करके देख लो। तो वो बिटिया भी मान गई कि ठीक है आप बोलते हैं तो, लेकिन इतना बताओ कि वो 2 गुण कौन से हैं जो नहीं मिलते। बहुत अच्छी बात है। बात सामने आई, सामने बैठ गए तो लड़के वाले के पिताजी ने कहा बेटा ना 98 मिलते हैं, एक जो गुण नहीं मिलता है, मेरा बच्चा कुछ जानता नहीं है, मेरा बेटा कुछ जानता नहीं है। अरे तो बिटिया तो खुश हो गई, मैं सब जानती हूं, मैं सब सिखा दूंगी। हाँ यही तो चाहते हैं सब आजकल। सब देखना बिटियां तो इतनी होशियार हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां अपनी चले। हम होशियार हैं, हम पूरे घर को तुरंत एक दिन में आके चेंज कर देंगे। माँ ऐसी संस्कार नहीं देना। वो बिटिया ने क्या कहा, ये तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है कि ये कुछ जानता नहीं है तो मैं सब जानती हूँ, मैं सब जन्मा दूंगी। तो फिर पूछा दूसरा गुण कौन सा है? कहते हैं ये किसी की मानता नहीं है। देखो ये सब जितने ताली बजाई ना शांतिलाल जी, ये कौन से वाले हैं? हम जानते बेटा, ये सब जितने बैठे ना ये वही लड़के हैं जो जानते तो हैं, जिनेंद्र भगवान को जानते तो हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की मानते। देखो बोल रहे हैं खुद ही। इसलिए युवाओं ये इनसे धर्म नहीं चलेगा, ये हो गई है सूखी लकड़ी। हाँ बड़े पेड़ हो जाए ना बेटा,
बड़े पेड़ हो जाएं तो टूटने तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी दिशा को बदलने तैयार नहीं होते, टूट जाएंगे। तुम लोगों जैसी कोमल अगर लकड़ी है, पौधा है, उसकी दिशा को कहीं भी निर्धारित कर दिया जाए उस दिशा में बढ़ने लगती है। इसलिए युवाओं, जितने अच्छा समझ में नहीं आ रहे ना प्रवचन, ये प्रवचन कुछ ऐसे लग रहे हैं ना आध्यात्मिक से, जगदीश जी आध्यात्मिक से प्रवचन लग रहे हैं ना। देखो कोई किसी के ऊपर वो नहीं, लेकिन सामान्य रूप से बच्चों, तुम्हें जिस तरह के मोटिवेशन, जिस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, ये तुम सब सीखना चाहते हो, यानी सबसे श्रेष्ठ यदि कोई अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहता है, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, बेटा यही जो यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंदर में उतर जाएगा उसका जीवन सबसे सुंदर बन जाएगा। कचरा घर में रखते जा रहे हैं, बाहर तो केवल यही बातें हो रही हैं, ड्रिंक कर लो, हुक्का पी लो, यानी सत्य ना। ये बच्चे जो सिखाएंगे अशुभ की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज आशीष, जितने लोग ये बूढ़े लोग बैठे हैं और ये धोती नहीं पहनना चाहते, आज उन 4 बच्चों को देखो, उनकी अवस्था में वो धोती पहने खड़े हुए हैं। कम से कम ऐसे जीवों की तुम्हें अनुमोदना करके पुण्य तो कमाना ही चाहिए। बेटा सबसे अच्छा है, बहुत दम चाहिए जिनेंद्र भगवान की सभा में बैठने के लिए। लोग तंबाकू की दुकान पर खड़े मिल जाएंगे, गुटखे की दुकान पे खड़े मिल जाएंगे, उसमें तो कुछ दम नहीं चाहिए, अशुभ स्थानों पर खड़े मिल जाएंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की सभा में और प्रवचन सभा में आगे आकर बैठने के लिए अखिलेश बहुत दम की आवश्यकता होती है। और जिस दिन आपका बेटा प्रवचन सभा में मुनिराज के पास बैठने लग जाए, माँ अपने को गर्व महसूस करना कि मेरा पंडित जी, मेरा काम पुरुषार्थ आज सफल हो गया कि मैंने भोगों को भोगने वाले को जन्म नहीं दिया है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनता है और उनके अनुसार चलता है, उस जीव को जन्म दिया है। इसलिए यानी किन परिणामों से हम जी रहे हैं? कढ़ाई साफ की, झाड़ू की, आज लगाओगे? कितने लोग आज झाड़ू लगाएंगे? देखो मैंने कहा था ना बेटा, आप लोग लगाओगे आज झाड़ू? अभी कम कचरा है, इनके 60 साल का कचरा हो गया, देख देख के ही परेशान हो रहे कि इतना कितने रगड़ते रगड़ते जीवन निकल जाएगा, लेकिन कढ़ाई साफ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।